वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 27 में। और आज हम बनाने वाले हैं हेयर, जो कि तुमने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा हेयर डिज़ाइनिंग, जो कि थंबनेल के अंदर जो हेयर देखे हैं कुछ वैसे से ही हम बनाएंगे। मैं तुम्हें सारा प्रोसेस नहीं बताने वाला। उन हेयर को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगा जिससे कि तुम उन हेयर को बना सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो तुम अपनी मनचाहे पसंद के हेयर को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं एक फेस बिल्डर हेड ले लूँगा, जो कि कोई भी 3D मॉडल का तुम यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैंने एक हेयर मॉडल लिया है। मैं प्रेस कर कर जो शॉर्टकट व्यू है इसे ऑन करूँगा, ताकि जो मैं भी कोई की प्रेस करूँ वो तुम देख पाओ। सबसे पहले तो जो हेयर है वो मैं क्रिएट करने के लिए अपना जो पार्टिकल सिस्टम है इसके ऊपर जाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जो ये बेस हेड है इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल सिस्टम ऐड नहीं करूँगा। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी हेड मतलब जो पार्टिकल है वो ऐड करता हूँ, तो जो बाद में मुझे उनके ऊपर जो अलग पार्टिकल इफ़ेक्ट है वो चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने से ज़्यादा अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जो पहले अपने हेयर बनाए थे सुकूना के लिए, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि तुम इस हेड को देख रहे हो, तो मैंने इसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो अलग की थी। ये हेड है ये सेपरेट है, और जो ये हेयर है इनके लिए मैंने एक सेपरेट ज्योमेट्री यूज़ की थी। और इन हेयर के लिए जो मैंने ज्योमेट्री है वो सेपरेट यूज़ की थी, क्योंकि हेयर की कुछ हेयर हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, कुछ हेयर बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, कुछ हेयर जो इनके बीच में से आ रहे हैं, तो इनके लिए मैंने अलग अलग ज्योमेट्री जो थी वो ऐड की थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो मैंने उसे क्रिएट कर लिया। तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं मन तो मत करना। मतलब तुम्हारे ऊपर है यार, तुम्हें कौन सा आसान लगता है वही सबसे अच्छा है। तो मैं इसे तो एक बार कट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम के बारे में सीखेंगे कि उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं टैब प्रेस करूँगा एडिट व्यू में जाने के लिए, और यहाँ पर हम जो वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ हमें जो हेयर हैं वो क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ से अपना जो सेलेक्ट सर्कल है उसे ऑन करूँगा, और एक सर्कल के अंदर जो पार्टिकल हैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट प्रेस करना ताकि तुम और वर्टिसेस को सेलेक्ट कर पाओ। अगर मैं सीधे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो पीछे वाले वर्टिसेस हैं वो हट जाएंगे। मैं अभी कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, और जो वर्टिसेस हैं जितने मुझे वर्टिसेस चाहिए, अभी मैं रैंडम वर्टिसेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम एक्यूरेट होना, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छे हेयर क्रिएट करने हैं तो तुम्हें अपनी ज्योमेट्री को भी सही से सेलेक्ट करना होगा। मैं अभी जो कि हेयर हैं उन्हें मतलब जो वर्टिसेस हैं उन्हें रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही क्रिएट कर रखे हैं। मुझे मेरे हिसाब से इतने वर्टिसेस बहुत हैं, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं पी प्रेस करूँगा इन्हें सेपरेट करने के लिए इस मैश से। पी और सिलेक्शन, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मैश है। टैब प्रेस करूँगा तो ये इससे अलग हो चुका है। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और हमारा जो हेड है वो यहाँ पर है। तो अब हमें इसके ऊपर जो पार्टिकल है वो ऐड करना है। अभी ये ओवरले है, लेकिन हमें ओवरले नहीं चाहिए, हमें इसे थोड़ा बड़ा करना है। तो एस प्रेस करेंगे, और इसे अगर ऐसे बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मामूली सा एस और शिफ्ट एस, मतलब शिफ्ट को प्रेस करना और मामूली सा तुम कर सकते हो। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा वैसे ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने उससे अलग किया था, मतलब मैश ही अलग किया था, तो उसके कारण जो हमारा हेड है वो जो डुप्लिकेट नहीं किया हमने, उसमें से ही वर्टिसेस थे उन्हें ही सेपरेट कर लिया। तो हम डुप्लिकेट भी कर सकते थे, अभी मैं डुप्लिकेट नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से इतना बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर तुम्हें डुप्लिकेट करना है तो तुम टैब प्रेस करो और इन्हें सेलेक्ट करो और शिफ्ट डी प्रेस करो, जिससे कि तुम इन्हें डुप्लिकेट कर पाओगे, और पी और सिलेक्शन। लेकिन अभी मैंने कर दिया है तो मुझे नहीं करना। मुझे बस ये मैंने एक जो वर्टिसेस हैं इन्हें क्रिएट कर लिया है, और अब मैं इन्हें डुप्लिकेट नहीं करने वाला। तुम्हें अपने जो हेड का जो पार्टिकल के लिए जो
वर्टिसेस सेलेक्ट किया है, जो एरिया तुमने सेपरेट किया है उसे सेलेक्ट करना है और पार्टिकल सिस्टम के अंदर जाना है, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। अब तुम्हें एमिटर के ऊपर नहीं, हेयर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर हेयर क्रिएट करने हैं। अब हेयर क्रिएट करने के लिए जो ये पहले से हेयर इसने दिए हुए हैं इनका हमें यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम इनकी हेयर की लेंथ को देखेंगे, जो कि यहाँ पर है 4 मीटर। तो तुम इसे अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें कितने चाहिए, इसे तुम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हें मेन हेयर चाहिए, जो तुम्हारी मेन हेयर लेंथ रहने वाली है, उसे तुम्हें सेलेक्ट करना है। अभी मेरे हिसाब से इतनी बहुत है मेरे लिए तो, और जो नंबर हैं हेयर के वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि वो हम हेयर बाद में क्रिएट करेंगे। अभी हम एडवांस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो कि हमारी एडवांस प्रॉपर्टी खुली है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हम नीचे चलते हैं, रेंडर के अंदर शो एमिटर के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे कि जो एमिटर है, यानी कि जिससे हमारा हेयर शो हो रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जो कि ये है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इससे हमारा जो हेयर है वो बाहर आ रहे हैं। तो इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। इसे ऑफ़ तुम तभी करना जब तुम्हारा डुप्लीकेट हो। मैंने अभी इसे डुप्लीकेट नहीं किया था, ये इसी का पार्ट है। अगर मैं इसे अनचेक करूँगा तो ये मुझे रेंडर के वक्त दिखाई नहीं देगा, तो कुछ मतलब बहुत ही अजीब लगेगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, तो तुम उसे डुप्लीकेट कर लेना। मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ, मुझे भी इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसे रेंडर नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पर हमारा जो काम था अभी के लिए ख़त्म हो चुका है। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड से जाना है पार्टिकल एडिट मोड के ऊपर, और यहाँ से हमारा जो मेन काम है उसे हमें करना है। तुम्हें जब भी हेयर डिज़ाइनिंग करनी हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, नीचे से तुम्हें ऊपर की तरफ हेयर डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि जब ही हम ऊपर से अगर हेयर डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे तो जो हेयर है, अब मान लो मैं यहाँ ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा हेयर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब तुम देख रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे जो हेयर हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन हमें इतने सारे नहीं चाहिए। हम एक एक करके हेयर को प्लेस करेंगे, लेकिन मतलब चिंता मत करो, एक एक हेयर मैं तुमसे वैसे नहीं करवाने वाला। हम धीरे धीरे जो हेयर हैं उनकी जो जगह है और जो उनका काउंट है उन्हें बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो काउंट है वो 10 है। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हेयर हैं वो 10 ये क्रिएट कर देगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए। अभी मैं 1 कर देता हूँ, तो अब ये एक हेयर है जो कि क्रिएट करेगा। अब बारी आती है इसकी जो मेन है कीज़ हमें कितनी चाहिए। तो कीज़ के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक वैल्यू देता हूँ 10, जो कि मेरे हिसाब से अभी के लिए काफ़ी है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कीज़ का मतलब क्या है। अगर मैं एक हेयर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ तो अभी तुम्हें कीज़ नहीं दिखेंगे। कीज़ का मतलब है कि हमारे इफ़ेक्टिव पॉइंट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्शन मोड, यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इसके जो अंदर है वो डॉट दिखाई दे रहे हैं, यही हमारी कीज़ हैं, और यहीं से हम इस हेयर जो हमारे स्ट्रैंड है इसे कंट्रोल करेंगे। तो ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा हम इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इसे अपनी हेयर की लेंथ के हिसाब से ही रखना। हमारी हेयर की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें इसे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है हमारी एक लेंथ की, तो हम इस लेंथ टूल से इसकी जो लेंथ है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमें तब काम आएगा जब हमारे वहाँ पर तो हमने एक मैनुअल जो हमारी एवरेज हेयर था, हेयर लेंथ थी, उसे सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हम अगर कोई हेयर है उसे ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। यहाँ इससे तो बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक कट का ऑप्शन है, तो इसे हम कट भी कर सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना क्या है। तो और यहाँ पर एक मैन जो है वो है कॉम्ब हमारी मदद करेगा इसे स्टाइलाइज करने में, जो कि हम इसे के अंदर कोई भी स्टाइल देंगे तो उसके लिए कॉम्ब ब्रश यूज़ होगा। जैसा कि हमने स्कल्पटिंग के अंदर सीखा था, इन ब्रशेस को यूज़ करने के लिए दो सेटिंग मेन है। एक तो F जिससे कि हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, और एक शिफ्ट F जिससे कि हम इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं फुल पावर के साथ यूज़ करूँगा तो ये इस स्ट्रेंथ को अपनी फुल पावर के साथ जो है वो मोड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम रखूँगा तो ये उतना ही कम इफ़ेक्टिव होगा। तो इसे तुम्हें अपने हिसाब से करना होगा जैसा तुम चाहते हो। और जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि
जो तुम्हारा हेयर है उसे तुम्हें नीचे से यहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये कवर कर देगा ये एरिया। अगर मैं यहाँ से इसे स्टाइलाइज़ करूँगा तो जो ये एरिया है, ये हेयर है, वो कवर कर देंगे। तो मैं इन्हें अच्छी तरीके से जो डिज़ाइन है इनका वो नहीं बना पाऊँगा। अगर मैं नीचे से ये डिज़ाइन करते हुए चलूँगा तो जो एरिया है वो सारा कवर होता रहेगा। तो इसलिए याद रखना, तुम्हें जब भी हेयर डिज़ाइनिंग करनी हो तो तुम्हें नीचे से ही करना है। ये कुछ भी ट्रिक या कुछ भी मान सकते हो तुम। अब हम आते हैं सिलेक्शन मोड के ऊपर। जो कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट सर्कल के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब मैं जितने पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा ये हमारा तब काम आएगा जब हमारे पास बहुत सारे हेयर होंगे और हमें कुछ ही मतलब जो हेयर हैं उन्हें इफ़ेक्ट करना होगा। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हेयर हैं वो क्रिएट कर रखे हैं, इतने सारे हेयर हैं। मुझे सिर्फ यहाँ इस साइड में जो ये 4 हेयर हैं इन्हें ही कंट्रोल करना है। अगर मैं कॉम्ब ब्रश है मेरे पास, तो मैं अगर इससे अब करूँगा तो ये सभी के सभी मूव हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ 4 को अगर इफ़ेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सर्कल के ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इन चारों के जो पॉइंट हैं उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा। और अब मैं कंट्रोल और जो नमपैड का प्लस का निशान है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक एक करके जो सिलेक्शन है हमारी वो ग्रो होती रहेगी, कंट्रोल और नमपैड का प्लस। और अगर तुम्हारा ऐसे नहीं हो रहा है तो तुम एक सिंपल काम कर सकते हो, तुम्हें शिफ्ट प्रेस करना है और जितने भी पॉइंट हैं उन्हें तुम मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो। और उसे कंट्रोल प्रेस करोगे तो कोई जो वर्टिसेस अलग सेलेक्ट हुआ है उसे हटा भी सकते हो। अब अगर मैं कॉम्ब ब्रश के ऊपर जाऊँगा तो जो ये जो हमने हेयर सेलेक्ट किए थे वो ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो बाकी हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इससे तुम अच्छी तरीके से जो अपना हेयर का डिज़ाइन है वो चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कैसा चाहिए, और इससे बहुत ही काम में आसानी होगी तुम्हारे। तो यही कुछ इसके टूल हैं मेन, जिससे कि तुम हेयर को डिज़ाइन करोगे। अब मैं तुम्हें सिंपल से कुछ हेयर क्रिएट कर कर दिखा देता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग है इनकी, मैं इन्हें अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए जस्ट तुम्हें इन सभी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका एक एक जो पार्टिकल है वो सिलेक्ट तुम कर सकते हो और एक्सप्रेस करना है तुम्हें। और अब ये तुमसे पूछ रहा है कि की डिलीट करनी है या पार्टिकल। की का मतलब है कि जो पॉइंट हैं वो, और पार्टिकल का मतलब है जितने भी हेयर हैं सिलेक्टेड है वो। तो मैंने पार्टिकल के ऊपर क्लिक किया और वो सभी के सभी डिलीट हो गए। मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें भी डिलीट कर दूंगा। और अब हम जो हेयर हैं वो मैन्युअली जो डिज़ाइनिंग है वो करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं अपने ऐड ब्रश का यूज़ करूँगा और मैं एक एक हेयर नहीं करने वाला, क्योंकि ये मुझे उतना अच्छे से नहीं चाहिए। मैं ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ जैसा कि तुम जानते हो। लेकिन अगर तुम अपने कोई प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना इसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपना जो गाना वाना चला कर रखना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैंने भी बहुत मुश्किल से इसे किया था। तुम्हें बस अपनी कॉम्ब जो ब्रश है उसे यूज़ करना है और नॉर्मल जो स्टाइल है उसे क्रिएट करने की कोशिश करनी है, जैसा कि तुम मुझे देख रहे हो। और अगर तुम्हारा कोई हेयर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है और तुम उसे सही से कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम उसे डिसेलेक्ट भी कर सकते हो और उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी दिक्कत क्या आ रही है। इसके अंदर मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो इसे क्रिएट करना कैसे है। और जो ये अभी इस मैश के अंदर जो ये हेयर जा रहे हैं तो इन्हें हम बाद में कोल्यूजन की सहायता से, ये इसे जो मैश है इसके अंदर ना जाएं, इसे हम कोल्यूजन की सहायता से बाद में फ़िक्स कर लेंगे। लेकिन अभी तुम्हें इन्हें मैश के अंदर नहीं करना है, तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना कि ये मैश के अंदर ना हो।
चलो अभी के लिए तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत और इनमें हेयर ऐड कर लेता हूँ। मैं भी वीडियो रोक रहा हूँ और मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के बाद। तो गाइस यार, मुझे जितने हेयर क्रिएट करने थे वो मैंने कर लिए हैं और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि जो हमने हेयर क्रिएट किए हैं वो कैसे दिख रहे हैं। अभी तो जो हेयर हैं हमारे वो तुम्हें दिख रहे हैं बहुत ही बेसिक और सिंपल हेयर हैं, लेकिन इनके अंदर हमें अभी बहुत सारे चेंजेस करने हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो अभी ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, मतलब इनका जो तुम मोड है वो अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और हेयर का जो मोड है वो ऐसे नहीं होता है, उन्हें हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो वापस से हम पार्टिकल जो एडिट मोड है उसके अंदर जाएंगे और जो ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास है पाथ स्टेप। जब तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो इनके मोड के अंदर जो कर्व है वो स्मूथ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को मैं 5 कर देता हूँ और बाकी तुम इसे अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने जैसे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया, जो इनकी मोड में जो कर्व था वो बढ़ गया और अब ये हेयर कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इसे याद से कर लेना। और अब वापस से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमें वो जो मोड है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका भी एक कारण है, हमें जाना होगा हमारे जो रेंडर, और रेंडर के अंदर एक ऑप्शन है पाथ में जो हमारे स्टेप्स हैं, जहाँ हमने पार्टिकल एडिट मोड के अंदर हमने जो वैल्यू दी थी वो भी हमें यहीं देनी है। लेकिन अभी भी हमारा जो हेयर है उनके अंदर जो कर्व है वो नहीं आया है। उसका भी कारण है जो ये हमने रेंडर के लिए वैल्यू दी है, क्योंकि जो हमारे हेयर हैं वो रेंडर होंगे तब जो कर्व है वो दिखाई देगा। लेकिन हमें जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है उसके अंदर भी जो स्ट्रैंड स्टेप्स हैं उन्हें 5 करना होगा, जिससे कि वो कर्व है वो हमें दिखाई दे। और अब तुम देख रहे हो कि जो हमारे हेयर हैं वो जो कर्व है उनके अंदर आ चुका है और अब ये कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने बहुत ही बेसिक हेयर हैं जो कि ऐड किए हैं, और अगर तुम कहोगे तो जो मैंने हेयर बनाए थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। कहोगे कि हम मैं दे ही दूँगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक है जो मिल जाएगा। और अब मैं इनकी 1-2 सेटिंग के बारे में बात और कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास एक और ऑप्शन है वो है चिल्ड्रन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेंगे 3। एक नन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक है सिंपल, और एक है इंटरपोलेटेड। और सिंपल और इंटरपोलेटेड के अंदर जो हेयर हैं हम उन्हें और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं के बेस के ऊपर जो इनके चाइल्ड होंगे वैसे ही हेयर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें वो हेयर कितने दिखाने हैं, जो कि हमारे डिस्प्ले अमाउंट है, यानी कि हमने 10 दे रखा है। अभी जो हमें हेयर दिखाई दे रहे हैं व्यू पोर्ट के अंदर वो एक हेयर के साथ 10 और, यानी कि अगर हमने एक हेयर क्रिएट किया तो उसके साथ 10 और हेयर यानी कि उसके चाइल्ड दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसे काम करता है। और रेंडर अमाउंट जो है हमने 100 दे रखा है, यानी एक हेयर के साथ 100 जो हेयर हैं वो दिखाई देंगे। ऐसा कुछ इनका सिस्टम है और इनकी लेंथ को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और जो नॉर्मल क्लम्पिंग जो आगे से जो बाल हैं जो उनका एक ग्रुप सा बन जाता है और पीछे से वो खुले रहते हैं, तो इसे भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, इनकी वैल्यू के साथ छेड़खानी कर सकते हो। और जो रफनेस है वो ये तो वैल्यू तुम्हारे समझ में आ ही गई होगी कि क्या है। नॉर्मल बेसिक वही वैल्यू है जो इनके अंदर होनी चाहिए। बालों के अंदर कितनी रफनेस है वो होनी चाहिए। इन्हें तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे हेयर तुम्हें चाहिए इनके साथ एक्सपेरिमेंट तुम्हें खुद करना होगा, जैसे तुम्हें वैल्यू है वो चाहिए। जब तुम्हें इन्हें एनिमेट करना है तो एनिमेट करने के लिए भी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर एक फोर्स फील्ड नहीं है हमारा, जो कि है कहाँ गया फील्ड वेट। हाँ, फील्ड वेट के अंदर जो इफेक्टर कलेक्शन है इसके अंदर तुम ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे बालों को इफ़ेक्ट कर रहा है उनका एक अलग से कलेक्शन बना लेना। जैसे कलेक्शन बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ सीन सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन के अंदर जो तुम्हारा इफेक्टर है यानी कि विंड है, टर्बुलेंस है, जो भी इफेक्टर है उसे ऐड कर लेना और उस कलेक्शन को यहाँ से चूज़ कर लेना।
जिससे कि ये अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि कौन सी चीज़ तुम्हारे हेयर के साथ जो इफ़ेक्ट है वो कर रही है। तो इसे ज़रूर से जो कि है कलेक्शन बना लेना। और हेयर शेप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डायमीटर रूट, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। अगर तुम देखोगे तो डायमीटर रूट जो इनका है, इनकी जो मोटाई है वो ये डायमीटर रूट है वो निर्धारित करता है। अभी मैं एक HDRI इंपोर्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं तुम्हें और अच्छे से बता पाऊँगा। सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स HDRI, यहाँ पर मैंने एक जो HDRI है वो इंपोर्ट कर लिया है और फिल्म में जाकर ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अभी हम वापस से पार्टिकल सिस्टम के ऊपर चलेंगे। यहाँ से हम वापस से रेंडर मोड के ऊपर चलेंगे। तो रेंडर मोड के ऊपर जाने से तुम्हें इनका हेयर का कलर मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, मुझे ये कलर नहीं चाहिए। और मैं साथ में तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि इनका कलर चेंज करना कैसे है। सबसे पहले तो हम एक न्यू कलर लेंगे और जो भी तुम्हें कलर देना है, अभी मैं रेड ले लेता हूँ और इसके अंदर जो कलर है वो रेड हो चुका है। अगर तुम इसे कोई और कलर देना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे कलर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो तुम पार्टिकल सिस्टम के अंदर जाकर रेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से तुम जो मटेरियल है वो चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा मटेरियल चाहिए रेंडर के अंदर। और व्यू पोर्ट के अंदर अगर ऑप्शन है तो मटेरियल, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रखा है कि मटेरियल को शो करना है, वो भी रेंडर के अंदर, डिस्प्ले एज रेंडर। तो जो हमारे हेयर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो एमीटर है वो भी इसके अंदर शो कर रहा है। तो मैं इसे भी बंद कर सकता हूँ, जो कि डिस्प्ले हाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाकर जो शो एमीटर है मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा। तो जो हमारा एमीटर था वो भी बंद हो गया है। लेकिन उससे जो मैंने अगर शिफ्ट D अगर किया होता तो जो हमारा हेड है वो वैसा का वैसा ही रहता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, वो मेरी गलती है। मतलब गलती क्या है यार, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वापस से करूं। तो इसे कवर अप करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, फेस बिल्डर एक और हेड को क्रिएट कर सकते हैं इसी के अंदर, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और जो हमारा मेन काम है उसके ऊपर आते हैं। तो अभी तुम इनका डायामीटर रूट देखोगे तो ये बहुत ही पतले हैं। और एक बाल का डायामीटर रूट तो तुम ऑनलाइन सर्च कर लेना क्या होता है, उतना तो नहीं रखोगे लेकिन अपने हिसाब से तुम उन्हें रख सकते हो जितना तुम्हें चाहिए। तो अब अगर इनके डायामीटर रूट को हम चेंज करेंगे तो जो इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो इनकी जो मोटाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि तुम देख रहे हो। अगर मैं इसकी जो वैल्यू है उसे बहुत ही ज़्यादा कर दूं तो उतने ही ज़्यादा ये जो बड़े हैं वो हो जाएंगे, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। जो इनकी वैल्यू है उसे तुम्हें सही से कंट्रोल करना होगा, तभी ये तुम्हारे लिए काम के हैं। अगर तुम इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा करोगे तो ये उतने ही ख़राब दिखाई देंगे। तो इसकी डायमीटर रूट की जो वैल्यू है उसे तुम्हें कम करना होगा और मैं तुम्हें रेंडर में दिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें एक अच्छा सा जो अंदाज़ा है वो मिल जाएगा। मैं एक कैमरा ऐड कर लेता हूँ और जो यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ व्यू अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू। और अब अगर मैं इससे रेंडर करूँगा, रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो देख रहे हो इनका जो डायमीटर रूट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इसे साइकिल के ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि वो एक अच्छा रिज़ल्ट देगा। और अगर तुम्हें रियलिस्टिक हेयर चाहिए तो तुम्हें साइकिल के ऊपर ही काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से साइकिल एक बहुत अच्छा इंजन है जो कि तुम्हें रियलिस्टिक जो लुक है वो देता है। तो अब अगर तुम देखोगे तो जो इसका डायमीटर रूट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन हेयर के अंदर तुम अगर जूम कर देखोगे तो ये हेयर लग ही नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे हैं। तो इसका डायमीटर रूट हमें चेंज करना है, वो हमें डिस्प्ले के अंदर शो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे तो जो डायमीटर रूट है वो बहुत ज़्यादा जो बड़े हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो शो है वो नहीं कर रहा था। लेकिन हम जाएंगे सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा पार्टिकल सिस्टम है उसके अंदर जाएंगे और जो डायमीटर रूट है हम इसे पहले तो 1 के ऊपर सेट करेंगे और वापस से जो हमारी इमेज है उसे रेंडर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो इमेज है उसके अंदर क्या प्रभाव है। तो अब अगर तुम देख रहे हो तो ये फिर भी थोड़े बड़े लग रहे हैं, थोड़े क्या ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं एक बाल के मुकाबले
बाल है जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू को तुम्हें खुद एडजस्ट करना होगा कि तुम्हें कितना चाहिए। रेंडर इमेज अगर इस बार मैं करूँगा तो ये और ज़्यादा जो हैं पतले हो जाएंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितना कंट्रोल करते हो, और इसकी वैल्यू को कम करोगे तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू को अगर बढ़ाओगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और इस डायमीटर स्केल और ये टिप, इनके साथ तुम एक्सपेरिमेंट करो कि इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे जो मेन चीज़ें बतानी थी, जैसे कि चिल्ड्रन, सिंपल, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो सिंपल के ऊपर, तो तुम्हारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, रैंडमाइज साइज़, और मैं हमेशा सिंपल का ही यूज़ करता हूँ। इंटरपोलेटेड का मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। दोनों एक ही काम आते हैं, पेरेंट मतलब जो चाइल्ड हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए। और इनका एक वैल्यू है जो कि मैंने तुम्हें बताई नहीं, रेडियस का रेडियस जो वैल्यू है वो तुम्हें मदद करती है तुम्हारे हेयर के साथ कितनी दूरी होनी चाहिए। जिस पेरेंट के वो चाइल्ड हैं उससे उन हेयर की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इस रेडियस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये हेयर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को बहुत ही कम करूँगा तो ये हेयर उतने ही पास होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दूँ तो ये हेयर उन्हीं के साथ, उन्हीं की पोजीशन के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसकी जो वैल्यू है उसे बढ़ाकर खुद देखना होगा कि ये कहाँ पर सही फिट हो रहे हैं। तो इसके साथ भी तुम्हें खुद ही जो एक्सपेरिमेंट है वो करने होंगे। और मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, जो मैंने मैन सेटिंग थी वो तुम्हें बता दी है। और अगर तुम्हें जानना है कि हम हेयर के अंदर जो कलर है, जो रियलिस्टिक शेडर है, वो कैसे ऐड करना है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट में बता सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।